ताज़ी घटना अभी खुर्सीपार इलाके में हुई है। मैं ये खुर्सीपारा थाने का नज़ारा आपको पहुंचा रहा हूं और बहुत बड़ा अन्याय किया है। अपन ने भी क्या किया भतीजा मृतक वीरू मलकीत सिंह अपने मित्र फंटू के साथ पावरस गया हुआ था दवा लेने के लिए। वापसी में भिलाई में गुंडागर्दी और अपराध के सिलसिले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और ताज़ी घटना अभी खुर्सीपार इलाके में हुई है। मैं ये खुर्सीपारा थाने का नज़ारा आपको पहुंचा रहा हूं और यहाँ पर बहुत तनावग्रस्त हालात बन चुके हैं। मलकीत सिंह नाम का एक व्यक्ति है जिसकी हत्या कर दी जाती है देर रात, और उस हत्या को लेकर यहाँ जो मलकीत सिंह के परिवारजन और उनके जो साथीगण हैं या उनके परिवार वाले लोग हैं वो लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और इस घटना में न्याय की मांग करने के लिए छावनी थाना के सामने में, खुर्सीपार थाना के सामने में धरने पे बैठे हुए हैं। पूरी घटना क्या थी, उनके कुछ परिवारजन हैं। भैया थोड़ा सा आपसे समय लूँगा, पूरी घटना क्या हुई थी थोड़ा सा बता देंगे। घटना के समय तो हम वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन जो जानकारी मिली है उसमें मेरा भतीजा मृतक वीरू मलकीत सिंह अपने मित्र फंटू के साथ पावरस गया हुआ था दवा लेने के लिए। वापसी में वो ITI के दशहरा ग्राउंड में रुक गए और शायद गदर मूवी देख रहे थे। वो कुछ ऐसा सीन आया जिसका उन्होंने चर्चा किया जी। कुछ सीन ऐसा आया वो हैंडपम्प उखाड़ने का जिसकी चर्चा की, तो वहाँ कुछ 6-7 लोग और बैठे थे, नशा वशा करने वाले, स्लोसन सूंघने वाले, गांजा वांजा पी रहे थे, रुमाल में कुछ रगड़ रगड़ के कर रहे थे। और वो ऐसा बोलने के बाद मेरे भतीजे को उन्होंने और वो साथ में लड़का ओम कुमार को लातम जूतम मारना चालू कर दिया और मतलब काफ़ी मारा। आप जाके देख लीजिए, एक हमारा वो जमील भाई खड़ा है पीछे में, उसके भी रिश्तेदार का कटर मारा गया, तो उन्हीं के द्वारा, वहीं के लोग थे। वो भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शासन प्रशासन बोलता है कि बहुत कार्रवाई करते, कोई कार्रवाई नहीं होती है, सब मिथ्या बात है। दूसरी बात, आप किसी एक आदमी को थप्पड़ मार दो, आपके पूरे परिवार को लाके थाने में टांग देंगे, लेकिन आज मेरा जवान बेटा, मेरा भतीजा मेरे हाथ निकले, थाने पर क्या कार्रवाई की बताइए ना। रात की 7:30 बजे घटना है, क्या इनका 112 113 क्या बोलते हैं, वो कहाँ गई इनकी बताइए ना। ये रात की 2 बजे 3 बजे घटना होती है तो हम बोलते हैं कि चलो भी शासन प्रशासन को जानकारी में नहीं है। शाम का 6-7 बजे क्या वो पेट्रोलिंग जोन है, वो दशहरा ग्राउंड जो गनी खान की जहाँ गाड़ियाँ खड़ी, जहाँ लोग बैठ के वहाँ दारू का अड्डा बना दिए हैं। ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मेरे परिवार के साथ में मेरा जवान बेटा चले गया और छोटे छोटे बच्चे, आज उनकी जिम्मेदारी हमारे बड़े भाई पे आ गई, वो अपना परिवार देखिए कि उसके बच्चों को पाले। तो मैं शासन प्रशासन से यही मांग करूंगा कि उनको तत्काल पकड़कर यहाँ पे हमारे को अपडेट दे कि उनको पकड़ लिया गया है, अन्यथा ये जो भीड़ बैठी है ये जस की तस रहेगी और जरूरत पड़ा तो इससे और भी उचित बड़ा भी कोई कार्रवाई करना पड़े, कोई बड़ा प्रदर्शन करना पड़े, उसके लिए भी हम तैयार हैं। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ सिख पंचायत, हमारे बीच मनीष भाई, राजू श्रीवास्तव, विजय भैया, जयशंकर भाई, गार्गी भैया, काफ़ी लोग आए हमारे बीच में, सभी का सहयोग है। पूरा मोहल्ला हमारे साथ में है, पूरा सिख समाज हमारे साथ में। जरूरत पड़ी तो जो आगे कार्रवाई या डिसीजन है भाई लोगों से राय लेके आगे उसका हम निर्णय लेंगे। आप बताएंगे थोड़ा सा कि ये जो शहर में स्थितियाँ तनावग्रस्त होती जा रही हैं, लगातार कोई भी किसी भी व्यक्ति पर हमलावर हो जाता है और किसी की भी हत्या कर बैठता है, कानून प्रशासन नाम की कोई चीज़ दिखते नहीं है, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या है भाई साहब, पुलिस कभी पंगु होती नहीं है। ये मामला पूरा लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ये जो घटना घटी है, जिस स्थान पर घटना घटी है, पिछले 4-6 महीने के अंदर में 6वां मर्डर है ये। इस तरह से अपराधियों का हौसला बुलंद होना, यदि ऐसी कोई चर्चा वहाँ पे हुई थी वीडियो देखते देखते, तो इतनी बड़ी घटना तो नहीं थी कि उसका जान ले लिया जाए। इसका नैरेटिव सेट है उनके माइंड में कि हमको इनको मारना है। आज ये घटना जो है पूरे देश के अंदर हो रही। जो घटना के विषय में जानकारी है ये, तो उन्होंने क्या मतलब जो बोरिंग उखाड़ने वाले सीन पे आपत्ति की, उसके बाद में जो मारने का क्रम था वो क्या था? पहले बता रहे हैं कि सर भी झुकवा के माफ़ी मंगवाएगी, गले पे तलवार लगाएगी। वो पहले उन्होंने जब इतना बात चली, जब वो बोला उसने मेरे भतीजे ने कि देखो नल उखाड़ दिया सरदार ने, कैसे सीन में सनी देओल का सीन आता जो, तो उसमें वो 7 वाले लड़के को लात मारा, वो फेंका गया। बाद में दूसरे लड़के को लात मारा, जो मेरे भतीजे को, वो फेंका गया। तो फेंका गया तो बोला फंटू मेरे को बचा, मेरा भतीजा बोला। तो उसने क्या किया, 7 वाले ने उसको पकड़ लिया, किसको, फंटू को पकड़ के घुटने पे टिका के तालिबानी स्टाइल में चाकू लगा दिया उसकी गर्दन पे। बोले तू हिला तो तेरे गर्दन में चाकू घुसेड़ देंगे। और मेरे भतीजे को बाकी लोग जो 6-7 लोग थे वो पिल के लातम जूतम फैट जहाँ पड़ता है, कोई शस्त्र से नहीं मारे, डंडा नहीं मारे, हाथ ही हाथ से मारे हैं, पैर से मारे हैं।
और वो चिल्लाता रहा मेरे बचाओ बचाओ, लेकिन कुछ नहीं हुआ और वो ये बहुत बड़ा घटना को अंजाम दे के निकल गए। बस मैं ये चाहूँगा शासन प्रशासन पे उचित कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग कोई कठोर कदम उठाने पर मजबूर हैं। फिर आप लोग क्या चाहते हैं, इसमें न्याय की मांग कहाँ तक, मतलब कैसा? नहीं, देखिए हमारी मांग ये है कि जो घटना घटी है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, उसकी गिरफ्तारी, उस पर उचित कार्रवाई, संबंधित परिवार को उचित मुआवजा शासन के द्वारा दी जाए। 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग हो रही है। और आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा भतीजा था, वीरू जिसका नाम है, वो नहिद काफ़ी शरीफ लड़का था। वो बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करता था। ये समस्त मोहल्ले वासी उनकी गवाह है। कभी इससे अपराधी प्रवृत्ति से कुछ कोई लेने देना नहीं था। वो अपने काम से काम रखता था, जिम्मेदारी। बस उसकी गलती ये हो गई कि वो ITI ग्राउंड के पास जाके नीचे स्टेज के बाजू में जाके उसने अपना एक्टिवा पे मैं खड़े होकर 2 लड़के के साथ में, जो उसके दोस्त था एक तो, उसने मूवी देख रहा था, इसमें जो फिल्म देख रही थी सनी देओल की गदर 2। अब सनी पाजी कैसे मार रहा करके इसने एक्स्ट्रा आपस में बात कर रहे थे, तो वो पीछे वाले जो 5-6 लड़के थे, 7 लड़के थे बताते, जो वो लोग को उस बात पर इतनी नागार गुट गया कि मतलब उन लोग इतना मारे कि उसको। आप क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या कैसे कार्रवाई होना चाहिए? बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। वजह है उनके बाल बच्चे छोटे छोटे, एक 5 साल की गुड़िया है छोटी वाली, एक 7 साल का बेटा है। अब उनका भरण पोषण के लिए और 20-25 लाख का जो भी मुआवजा दिया जाए या नौकरी दिया जाए उनकी मिसेज को, मतलब हमारी ये परिवारजन है, साफ तौर पर कहना है कि जो अपराध और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। महज एक गदर फिल्म की जो स्टोरी है उसके डिस्कशन को लेकर एक संप्रदाय विशेष के लोग अचानक से आक्रोशित हो जाते हैं और उस व्यक्ति पर हमलावर हो जाते हैं और उन्हें पहले तो बहुत तरीक़ों से धारदार हथियारों से डराने की कोशिश होती है और उसके बाद हाथ मुक्कों से इतना मारा जाता है कि उसकी जान जाने की कंडीशन बन जाती है। अस्पताल वो लोग डर के मारे एडमिट कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक स्थितियाँ बेकाबू हो चुकी थी और मलकीत सिंह उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पूरा आप नज़ारा देख पाएंगे कि यहाँ से थाने से लेकर वो पूरा बाहर, थाने के बाहर जी रोड तक पूरी पब्लिक बैठी हुई है। जो मलकीत सिंह के परिवारजन हैं वो लोग बैठे हुए हैं, जो उन्हें जानते पहचानते थे वो लोग हैं, और जो कुछ नेता भी आए हुए हैं यहाँ पर उनसे संवेदना उनको पहुँचाने के लिए। अंदर जो है पुलिस के बड़े अधिकारी बैठे हैं और इस इलाके के बहुत सारे थाने के थाना प्रभारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को यहाँ तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, हालात अनियंत्रित ना हो इसको रोकने के लिए। लेकिन हम सवाल फिर से शासन प्रशासन पे छोड़े जाते हैं। इस मसले को काफ़ी बार हमने उठाया है कि जो बियाबान इलाके हैं, सुनसान इलाके हैं, वहाँ पर जो शराबखोरी होती है, नशाखोरी होती है, उससे जन्य जो अपराध होते हैं, उन अपराधों की परिणति किसी के घर का चिराग का इस तरह से बुझ जाना, ये कहीं से भी सही नहीं है। पुलिस प्रशासन के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ आती हैं। अब इस घटना के बाद में भी सबक लेना चाहिए पुलिस को, हालांकि हर घटना से सबक लेना चाहिए। किसी व्यक्ति की जान चली गई, उसके बाद भी अगर इन व्यवस्थाओं को अगर पुलिस प्रशासन दुरुस्त नहीं कर पाती, आगे के हालात, आगे की स्थितियाँ कैसे निपटेंगे? इन हालातों को आगे नियंत्रित करने के लिए पुलिस क्या करती है, क्या ये लोग मानते हैं, और पुलिस की समझाइश के बाद क्या लोग अपने घर चले जाते हैं? क्या ये प्रदर्शन और उग्र होता है? अगर ऐसा कुछ होता है तो सारे जो विषय हैं उन पर हमारी नज़र है। आप तक जो भी कुछ अपडेट होगा ज़रूर पहुँचाएँगे। वापिस जाने का ना मेरे बहुत बड़ा अन्याय किया सर। अपन ने भी क्या किया, हमारी मांग है, मेरी सर मांग है, मेरे बच्चे कुर्सीपारा थाना इलाके में मलकीत सिंह की हत्या और निर्मम तरीके से उसको मारा जाने की घटना के बाद में जो थाने में आक्रोश हुआ है, उसकी पूरी जो रिपोर्ट है आप देख पा रहे हैं। मेरे साथ में इस वक्त एडिशनल एसपी साहब हैं जो इस घटना के विवेचना के बाद में कुछ जानकारियाँ इकट्ठी लेके आए हैं। सर बताएंगे क्या हुआ? खुर्सीपार थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर कल शाम 7 बजे करीब ITI ग्राउंड खुर्सीपार में 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। शुरुआती तौर पे मारपीट जो हाथ मुक्के होने के कारण
कोई ज़ाहिरा चोट नहीं था, जिसके कारण घर वाले भी हॉस्पिटल और डॉक्टर को नहीं दिखाए थे। घर में तबीयत खराब होने के पश्चात घर वालों ने इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और जहां सुबह 4 बजे जो मलकित है उसकी मौत हो गई। उस पर से आक्रोशित घर वाले और उनके मोहल्ले वाले थाना यहाँ पर पहुँचे हुए और इसी दौरान हम लोगों ने 5 टीम लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार भी करने का प्रयास किया था, जिस पर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी आगे कार्रवाई की जा रही सर, है। ये विवाद की वजह एक पिक्चर की रील को देखना या उसके बारे में डिस्कशन करना बताया जा रहा है, तो क्या हुआ था? विवाद की जो वजह है वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन शुरुआती जो जानकारी मिली है उसमें कोई छोटी मोटी बात को लेकर वाद विवाद होना बताया गया है, लेकिन जो रील है कौन सी रील है ये जांच का विषय है। कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए सर इसमें, नाम अगर इसमें बल्लू बिहारी, प्रतीक मराठी, तसव्वर और फैजल, 4 लोग एक गिरफ्तार अंतिम किए। सवाल है सर, जैसे कि अभी जो सूने इलाके हैं वहाँ पर जैसे शराब पी के रात में शराबखोरी होती है, उसके बाद में ये सब घटनाएं होती हैं, तो उसके लिए कुछ अब एक्शन प्लान कुछ होगा? अभी लगातार हमारे द्वारा शाम शाम को पैदल मार्च और अड्डेबाजी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पर इस घटना के पश्चात उसमें और बेहतर हम जहाँ पर कमी हो रही है उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जो ऐसे जगह जहाँ पर हमारा पहुँचना हम नहीं पहुँच पा रहे हैं या जहाँ छूट जा रहा है, उन जगहों को टारगेट करते हुए अड्डेबाजी और शराबखोरी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये खुर्सीपार थाना क्षेत्र का मामला है। रात में कुछ युवक वहाँ मैदान में बैठे हुए थे और उनके बीच आपस में विवाद हुआ। विवाद के दौरान हाथापाई हो गई। हाथापाई के बाद एक युवक को भी चोट लगी थी तो उसको हॉस्पिटल रेफर किया गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद फिर रायपुर रेफर किया गया क्योंकि स्थिति थोड़ी बिगड़ गई थी। रायपुर पहुंचने पर उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद से हम लोग लगातार जैसे ही सूचना मिली है तो हम लोग अलग अलग टीमें बना करके आरोपियों की पतासाजी में जुटे हैं। एक आरोपी को हमने हिरासत में भी ले लिया है और भी उसके अलावा जो भी आरोपियों के नाम आ रहे हैं उनके पीछे भी टीम लगी हुई है और जल्द से जल्द सभी को हिरासत में ले लिया जाएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे लोग धर्म का विवाद मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो मारपीट हुई है बेसिकली इनके बीच में आपस में वहाँ बैठे बैठे सडनली एक विवाद हुआ और उसके बीच में मारपीट हुई है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है और सारे आरोपियों को पकड़ने का प्रयास जारी है। जल्द से जल्द सारे आरोपी पकड़ लिए जाएंगे, इसलिए शांति व्यवस्था बना करके रखी, यही लोगों से मैं निवेदन करूँगा।